हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपसे बात करूंगी फेंग शुई के बारे में कि फेंग शुई किस जो हमारा पूरा आधारित है 5 एलिमेंट्स पे आधारित है। 1 to 9 नंबर किसी न किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन एलिमेंट्स को यदि आप समझ जाएंगे और हर एलिमेंट हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है, तो यदि आपके जीवन में वो नंबर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में आपका जो पूरा लोशो ग्रिड भरते हैं उसके अंदर वो नंबर यदि आपका मिसिंग नहीं है और वो आपको पुअर नंबर से मिल रहा है, तो आप बहुत अपने आप को लकी मानेंगे। प्लस जो फेंग शुई है, आपको ये पता चलेगा कि डायरेक्शंस के हिसाब से और अपने कुआ नंबर के हिसाब से यदि आप अपनी इन डायरेक्शंस को एनराइज करेंगे, चार्ज करेंगे, तो आप अपने जीवन में बेहतर अवसर पा सकेंगे, जीवन को बेहतर बना सकेंगे। तो आज हम एलिमेंट्स के हिसाब से सारे 1 to 9 नंबर्स को जानेंगे कि वो हमारे जीवन के किस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नंबर 1 है वो हमारे उसका एलिमेंट है वाटर। वाटर होने के कारण ये हमारे कैरियर लक को एनहांस करता है। तो जब देखिए वाटर हमें समझ आ गया, नॉर्थ वाटर एलिमेंट से है, तो यदि आप नॉर्थ में वाटर से रिलेटेड चीज़ें रखेंगे, वाटर एलिमेंट रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका कैरियर एनहांस होगा, आपका कैरियर लक अच्छा होगा। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखा जाए कि आप वाटर को कभी भी अपने बेडरूम्स में नहीं रखेंगे। वाटर एलिमेंट हम कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं? छोटे छोटे फाउंटेन्स लगा के। तो यदि आपको अपने कैरियर लक को एनहांस करना है तो आप अपने नॉर्थ एरिया में वाटर एलिमेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये जानकारी से आप स्वयं अपना फेंग शुई का उपचार कर सकते हैं। प्लस कुआ नंबर के आधार पे भी यदि आपकी लकी डायरेक्शन नॉर्थ है तो आप उस डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट को रखें और फिर देखें कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। जो हमारा नंबर 9 है वो हमारे साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 9 साउथ डायरेक्शन को, और वो है हमारा जो एलिमेंट है फायर। ये हमारे को लक देता है, फेम देता है। तो अच्छे लक को अट्रैक्ट करने के लिए आप साउथ में कोई भी फायर एलिमेंट, अब फायर एलिमेंट की क्या क्या चीज़ें हैं? फायर एलिमेंट आपके हैं कैंडल्स हैं, आप छोटे छोटे लैंप्स जला सकते हैं, और जो भी फायर को रिप्रेजेंट करती हैं चीज़ें वहाँ पे वो रख सकते हैं। और वहाँ का जो फायर का कलर होता है गोल्डन, ब्लूइश एंड रेड। तो इस प्रकार के कलर्स को आप अपने जीवन में ऐड ऑन कर सकते हैं फायर एलिमेंट। जो हमारा नंबर 3 है फेंग शुई में ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो एलिमेंट है बिग वुड, और ये हमारे हेल्थ के लक को एनहांस करता है। तो आप वुड से रिलेटेड चीज़ें यदि अपने घर के ईस्ट में रखेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हमारे घर का जो वेस्ट वो रिप्रेजेंट करता है नंबर 7 वेस्ट, और ये हमारा रिलेटेड है स्मॉल मेटल से, और आपके ये बच्चों के लक को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप अपने बच्चों के लक को एनहांस करना चाहते हैं तो आप मेटल की चीज़ें अपने घर के वेस्ट में रखें, एनहांस करें अपने मेटल लक को, बच्चों के लक को। एंड कुआ नंबर को भी यदि आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके घर का जो साउथ वेस्ट है नंबर 2, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी बिग अर्थ, जो एलिमेंट है बिग अर्थ, और ये हमारा रिलेशनशिप और लक का एरिया है। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्रिस्टल्स रख सकते हैं, अर्थ से रिलेटेड चीज़ें रख सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप एरिया को एनहांस करेंगे। अगला है हमारा नॉर्थ वेस्ट नंबर 6। ये हमारे बिग मेटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे हेल्पफुल फ्रेंड्स को, हेल्पफुल लक को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे आप बिग मेटल से अपने उस एरिया को एनहांस करें और फिर देखें कि आपको मेंटर्स लक, हेवंस लक आपके तरफ जीवन में कैसे अट्रैक्ट होता है। साउथ ईस्ट नंबर 4, ये हमारा स्मॉल वुड को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे वेल्थ लक को अट्रैक्ट करता है। साउथ ईस्ट हमारे वेल्थ के लक को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे आप अपना स्मॉल वुड आइटम्स रख सकते हैं जिससे आपका साउथ ईस्ट एरिया एनहांस होगा और आपके जीवन में अच्छी लक, वेल्थ लक अट्रैक्ट होगी। आखिर में आपका बचता है नंबर 8, जो हमारा स्मॉल अर्थ से रिलेटेड है।
स्मॉल अर्थ ये विजडम और लर्निंग का सेक्टर है। तो यदि आप इसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को स्मॉल अर्थ के आइटम से एनराइज करेंगे, चार्ज करेंगे, तो यहाँ से आपको विजडम एंड लर्निंग का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के हिसाब से आप अपने घर के वास्तु को, फेंगशुई को बैलेंस कर सकते हैं और अपने जीवन में कैरियर, रिलेशनशिप को सब अच्छा कर सकते हैं। बाकी आगे की आने वाली कड़ियों में आपके साथ और शेयर करूंगी कि आप कुआं नंबर के हिसाब से और इन एलिमेंट्स के हिसाब से अपने घर की एनर्जी को और बढ़ाने के लिए और क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। मिलेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू।